सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लंपी बीमारी होने के बाद जिन दुधारू पशु का दूध एकदम से कम हो गया है, इसको दूध को कैसे बढ़ाएं फिर से वापस, और साथ में इसके कारण को भी जानेंगे कि ये आखिर दूध हुआ कम तो कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो बात करते हैं लंपी बीमारी के बारे में कि लंपी बीमारी आपके पशु को हो गई है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। बीमारी होने के बाद आपने पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद एकदम से दूध एकदम से कम हो गया है और अब उसका दूध बढ़ भी नहीं रहा है ठीक होने के बाद भी। ये बड़ी समस्या हो रही है अभी दुधारू पशुओं में, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। तो इसका कारण क्या है, तो बात कर लेते हैं कि लंपी बीमारी जब भी पशु को होती है तो स्वाभाविक रूप से लंपी के अंदर बुखार आ रहा है, बुखार के साथ साथ उसका खाना पीना बंद हो रहा है, लार आ रही है मुंह से। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूध उत्पादन, जब पशु खाना ही कम खाता है तो बुखार की कंडीशन में दूध उत्पादन भी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। एक नेचुरली प्रक्रिया है जिससे एक सामान्य किसी भी बीमारी में पशु का दूध कम हो जाता है 2-4 दिन के लिए और वापस से पुनः ठीक हो जाता है ये। जबकि लंपी में ऐसा नहीं हो रहा है। लंपी में लगातार दूध एक बार अगर कम हो गया, जो गाय 5 लीटर 6 लीटर दूध दे रही थी, वो लंपी होने के बाद बड़ी मुश्किल से 1.5 या 1.25-2 लीटर दूध दे रही है। तो इसकी वजह से किसान भाई का, पशुपालक भाई का दोहरा आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक तो उपचार में उनके पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं और साथ साथ में दूध उत्पादन भी एकदम से कम हो गया है। कारण जान लेते हैं सबसे पहले। दूसरी बीमारियों में और लंपी में क्या अंतर हो रहा है। दूसरी बीमारियों में क्या हो रहा है कि बीमार होने के बाद दूध उत्पादन पशु का कम रहता है, पर 5-7 दिन बाद जब पशु ठीक हो जाता है तो दूध वापस से पुनः एक जैसा मिलने लग जाता है। लंपी के अंदर क्या हो रहा है कि लंपी के अंदर जो गिठाने बन रही है पूरे शरीर के अंदर, गिठाने होती है लिम्फ नोड, इसको अंग्रेजी में लिम्फ नोड बोला जाता है। और गिठानों को सूजन को कम करने के लिए जब भी पशु चिकित्सक को बुलाते हैं तो वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बहुत सारी दवाएं लगती है, चाहे एंटीबायोटिक में प्रोकेन पेनिसिलिन हो, DCR हो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो, एंड्रोफ्लोक्सिसिन इंजेक्शन हो, और दूसरे इंजेक्शन की बात करें CPM हो, मेलोक्सिपेरा हो। तो इन सब का जो अपना साइड इफेक्ट होता है, इन ट्रीटमेंट करने का क्या उद्देश्य रहता है कि पशु को ठीक करना। ठीक करने के लिए लिम्फ नोड्स यानी कि उस गिठान की साइज को छोटा करना। जब गिठान की साइज तभी छोटी होती है, समझिएगा इस चीज़ को, टेक्निकल चीज़ है कि पशु के शरीर में से मतलब फ्लूइड यानी कि जब पानी की कमी कम होगा, जब पशु के शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तभी उसमें से जो गिठान है उसकी कम पड़ेगी। जितना मतलब इन इंजेक्शन का काम ही ये होता है कि पशु के शरीर में से पानी को कम करना। अब पानी जब कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से जब दूध अब हम सब जो जानते हैं कि दूध के अंदर 90% पानी ही होता है, 10% अलग चीज़ें होती है। जब पानी कम होगा शरीर के अंदर से तो दूध स्वाभाविक रूप से एकदम से कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है लंपी के अंदर, क्योंकि लंपी का इलाज भी कम से कम 5 से 7 दिन 10 दिन तक चल रहा है रेगुलर। पशु इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक समय टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब इसको ठीक करें तो कैसे करें। ठीक करने के लिए क्या करना है आपको कि हरे चारे की मात्रा आपको पशु को भरपूर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, हरे चारा जब आप देंगे तो उस हरे चारे के अंदर विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। तो विटामिन्स की वजह से जो लंपी की गिठाने हैं वो तो छोटी पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ साथ में दूध उत्पादन बढ़ेगा। और दूध उत्पादन क्यों बढ़ेगा इसका कारण बताता हूँ, क्योंकि हरे चारे के अंदर होते हैं विटामिन्स, और विटामिन्स की वजह से जो है लिम्फ नोड की यानी कि गिठानों की साइज छोटी पड़ने के साथ साथ दूध जो कम इंजेक्शन की वजह से कम हो रहा है वो दूध की मात्रा कम नहीं होगी और दूध बढ़ता रहेगा। और पशु जो है एकदम से खाना पीना बंद भी नहीं करेगा और उसको टूटेगा नहीं। सूखा भूसा जब तक आपका पशु बीमार है लंपी में बिल्कुल भी मत दीजिए। मैं ये अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि बिल्कुल उसको ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर उसको हरा चारा खिलाइए, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अभी उसको सख्त विटामिन की ज़रूरत है। अगर आप मल्टीविटामिन का सायरप लेंगे मेडिकल से तो काफ़ी महंगा पड़ता है, जो आज के समय में लगभग 600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का है। वो तो अगर आपको देना ही है क्योंकि वो भी लाना है। साथ साथ में अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर सकते हैं पशुपालक भाई कि अपने पशु को बचाने के लिए, अपने पशु को ठीक करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना हरा चारा खिलाइए ताकि आपका पशु दूध उत्पादन पे फिर से आ जाए। क्योंकि लंपी और दूसरी बीमारियों में अंतर है। लंपी का इलाज लंबा चल रहा है, एंटीबायोटिक की वजह से दूध एकदम से डाउन रहता है, ये सबसे बड़ा कारण है।
लंपी के अंदर और इसके अंदर, क्योंकि लंपी में एक समस्या और भी हो रही है अभी वर्तमान में कि जो गिठाने आपको शरीर के बाहर दिखाई दे रही है, लंपी के अंदर वही शरीर के अंदरूनी अंगों में भी है। इसी वजह से पशु की मृत्यु हो रही है, और मृत्यु होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि अंदरूनी अंग पशु के शरीर का काम करना बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद पशु की ऐसी स्थिति नहीं बनती कि वो रिकवर कर पाए, वो ठीक हो पाए। उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। मौत होने का यही कारण है। आप अपने पशु को जितना ज़्यादा विटामिन देंगे इस समय, उतने ज़्यादा पशु को लंपी से आप जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं और दूध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। साथ में आप मल्टीविटामिन के साइरप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि अभी ये जो वर्तमान में समय, ऐसे पशु को तो ज़रूर दीजिए जो दुधारू है। ऐसे पशु का भले ना दे के जो दुधारू नहीं है, जो नॉर्मल छोटा केड़ा है या केड़ी है या पाड़ी है, जो दूध उत्पादन नहीं दे रहे, उनके लिए तो आप मल्टीविटामिन भले मेडिकल से कॉस्टली पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, पर उनके लिए मत दीजिए। पर जो दुधारू पशु है उनके लिए ज़रूर दीजिए। डोज कितना है? डोज की बात करें तो कम से कम 40 ml प्रति दिन देना है उसको। कैसे देना है? 40 ml आप दवा को, मल्टीविटामिन को ले लीजिए ढक्कन में। रोटी आप जब भी गर्म आप रोटी बने तब रोटी के ऊपर जैसे घी चौपड़ते हैं, ऐसे उस दवा को चौपड़ दीजिए और अपने दुधारू पशु को खिला दीजिए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि 40 ml जो दवा आप देंगे वो काफ़ी गाढ़ी दवा रहती है, शहद जैसी मीठी रहती है। पशु खाने में आनाकानी नहीं करेगा और उसका 100% उसका उपयोग होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो ऐसी मीठी दवाएं होती है, ये जो मल्टीविटामिन है, ये लार के साथ, जीवान के अंदर जो लार होती है वो लार के साथ डिजोल्व होती है, लार के साथ घुल के वो तुरंत काम कर देती है, उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। यदि आप इसी दवाओं को पशु दाना में मिला देंगे या किसी चीज़ में मिला देंगे, भूसे में, सुखले में मिला देंगे, तो उससे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप बोलेंगे कि सर आपने वीडियो में बताया था और हमने ऐसा ऐसा करा, खिलाया, पर रिजल्ट नहीं मिला। जितना अपना उद्देश्य रोटी में खिलाने का वही है कि उसके पेट में वो दवा चली जाए, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट उस दवा का ले सके, ये है अपना उद्देश्य। मल्टीविटामिन साइरप इसलिए देना ज़रूरी है अभी पशुओं को। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने पशु को जितना ज़्यादा हरा चारा खिलाएंगे उतना ज़्यादा दूध बढ़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।